एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइस, हम लोगों ने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग सोशोलॉजी की ऑप्शनल सीरीज़ जो थी वो स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग अब तक काफ़ी लेक्चर्स कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने पढ़नी स्टार्ट की थी। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स तक के जितनी भी नोट्स के कंटेंट है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं। सो दोज हु डोंट ज्वाइन द हु टिल नाउ, जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, सो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू कैन ईजिली डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम देयर। बाकी हम लोग पढ़ क्या क्या चुके हैं, हम लोग सोशोलॉजी के इवोल्यूशन इमर्जेंस की बात कर चुके हैं। हम सोशोलॉजी के जितने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट होते थे, फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, वहाँ पे कौन कौन से थिंकर थे और क्या क्या थॉट प्रोसेस होता है इन स्कूल ऑफ थॉट का, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देन हम सोशोलॉजी को कंपेयर कर रहे थे विद द अदर सोशल साइंसेस कि कैसे सोशोलॉजी बाकी अदर साइंस लाइक हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सब चीज़ों से लिंक करती है। तो हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग सोशोलॉजी को साइकोलॉजी से कंपेयर करने वाले हैं। हम लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी से सोशोलॉजी को ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं एंड नाउ इन दिस सीरीज वी विल कंपेयर सोशोलॉजी विद द वर्ड साइकोलॉजी। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सोशोलॉजी तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। सो यहाँ पे हम लोग सोशोलॉजी का मीनिंग दोबारा से डिटेल में नहीं देखेंगे। सोशोलॉजी सिंपल मीन स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में रहने वाले मेंबर और अलग अलग जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपस में किस तरीके से रह रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या किस तरीके से सोशलाइज कर रहे हैं, ये सारी स्टडी किसमें की जाती है, सोशोलॉजी में। सोशोलॉजी को डिराइव करने वाले या फर्स्ट टाइम यूज करने वाले पर्सन जो थे, जो फादर ऑफ सोशोलॉजी कहे जाते हैं, दैट वाज अगस्त कॉम्टे। ये सब हम यूज कर चुके हैं। यहाँ पे हमें जानना है व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड साइकोलॉजी मीन्स एंड हाउ दीज टू वर्ड्स आर इंटररिलेटेड एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, राइट। तो अगर हम देखें साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी जो होता है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ एक वर्ड है। अगर बाइफर्गेट करें तो पहला वर्ड है यहाँ पे हमारे पास साइकी एंड देन दूसरा वर्ड है लोगोस। साइकी का मतलब यहाँ पे है माइंड, सोल और स्पिरिट एंड लोगोस का मतलब है डिस्क्लोजर और टू स्टडी। मतलब आप जब किसी चीज के, मतलब आप माइंड की जब स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ माइंड जब की जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे सोसाइटी की स्टडी सोशोलॉजी कहलाती है, वैसे जब आप माइंड की स्टडी करते हो तो साइकोलॉजी कहलाती है वो चीज़। और ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बायोलॉजी से भी लिंक है। बायोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर की आप बात करते हो तो बॉडी स्ट्रक्चर में माइंड इज ऑल्सो अ पार्ट। आप देखते हो सम टाइम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पीपल यूज़ अ वर्ड कि वी नीड अ साइकेट्रिस्ट, हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, हमें साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, या ये पर्सन को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की जरूरत है। तो व्हाई वी यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड, बिकॉज माइंड में, मतलब देखो दोनों टाइप के माइंड की, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों टाइप के माइंड की बात होती है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, छोटा मोटा कोई भी कोई केस है, ओवर थिंकिंग का केस है, डिप्रेशन का केस है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे पता है, साइकोलॉजी बहुत डिटेल में मैंने नहीं पढ़ी तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल और मेडिकल टर्म्स मुझे नहीं पता है इस बारे में, बट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे टेक्निकलिटी और मेडिकल चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। समटाइम्स साइकेट्रिस्ट आपको डिफरेंट थेरेपी सजेस्ट करते हैं सो दैट जो भी प्रॉब्लम है वो रिकवर हो सके। समटाइम दे सजेस्ट यू कि आप जाइए, आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करिए, आप घूमिए फिरिए, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स लाइक दैट। समटाइम वो मेडिकेशन भी देते हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बायोलॉजिकल चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो समझ पा रहे होगे आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी किस चीज से लिंक है। यहाँ पे अब बात की गई फर्स्ट किसने यूज किया था, तो फर्स्ट टाइम इन्हें जर्मन फिलोसफर जो थे रुडोल्फ गॉकेल ने यूज किया था। उससे पहले बात की जाए, मतलब बात की जाए तो कौन इसके फादर कहलाते हैं, तो डब्ल्यू.एम. वुंड जो है हमारे विल्हेल्म मैक्सिमिलियन वुंड जो है, ये कहलाते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। अभी मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ टोटली, आपसे रिलेशन पे हम लोग नहीं आए हैं अभी। तो ही इज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड फाउंडर ऑफ फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वेयर ही एग्जर्टेड, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी में उन्होंने बहुत सारे रिसर्च वर्क किया, बहुत सारी स्टडी की, और उस स्टडी और उसके रिजल्ट और कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे ही आपके सामने साइकोलॉजी एक एज अ मेजर सब्जेक्ट के रूप में निकल के आया। साइकोलॉजी उतना भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, पॉल साइंस एंड अदर सब्जेक्ट, बट येस ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ, जैसे सोशोलॉजी एक नया सब्जेक्ट इमर्ज होकर आया था ड्यू टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग, तो ये सब्जेक्ट भी एक नया इमर्जिंग सब्जेक्ट ही हम कह सकते हैं।
फर्दर हम देखें तो लाइक आई से कि साइकोलॉजी में आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों फिनोमेना की स्टडी की जाती है। आपके फीलिंग्स क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फिनोमेना, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, दोनों की ही बात की जाती है। अब सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना, ये ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, ठीक है। वाइल साइकोलॉजी caters to an individual mind and how they express themselves through personality and behavior। मतलब साइकोलॉजी में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे वो अपनी पर्सनालिटी और बिहेवियर से क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को। देखो साइकोलॉजिकली क्या होता है कि पर्सन जो होता है ना, अगर आप उसकी साइकोलॉजी समझ जाओ तो आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग काम करते हो। लाइक इन द फैमिली, पेरेंट्स को पता होता है कि उनका बच्चे का बिहेवियर किस तरीके का है, उनके बच्चे की साइकोलॉजी किस तरीके से है, तो वो उस तरीके से बच्चे के साथ डील करना सीख जाते हैं। लाइक बच्चा जिद्दी है, एक बार में बात मान लेता है, या वटेवर, गुस्सा जल्दी आता है, तो वो बच्चे की साइकोलॉजी समझ के चीज़ों पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पर्सन जो है वो मोर और लेस सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड करता है इन द मतलब डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ लाइफ। अगर हम बोले, ऐसा नहीं है एक पर्सन को एक सिचुएशन में गुस्सा बहुत आता है और वहीं वो पर्सन दूसरी जगह जाकर बिल्कुल ही गुस्सा करना भूल जाएगा। वो कहीं ना कहीं गुस्सा और एग्रेसिव नेचर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। वो सिंपैथी एंड काइंडनेस अगर है तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हर जगह ही होगी। ऐसा नहीं है एक जगह तो बहुत सिंपैथाइज हो जाएगा वो पर्सन और दूसरी जगह नहीं होगा, ठीक है। तो वो अगर साइकोलॉजिकली, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल वाला ट्रीटमेंट होता है। तो अब सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी कम्युनिटीज की बात करता है, लुक्स एट द कम्युनिटीज, और इंडिविजुअल जो है वो पार्ट होता है इस कम्युनिटी का, और किस तरीके से इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी पहचान को, किस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी पहचान को, और किस तरीके से इस कम्युनिटी की आइडेंटिटी का उस एक व्यक्ति विशेष पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लाइक इफ आई बिलोंग टू आई विल से ब्राह्मण कम्युनिटी, तो उस कम्युनिटी का मेरी आइडेंटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरे बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सोशियोलॉजी में देखी जाती हैं। अब देयर इज अ वर्ड सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। देयर इज अ वर्ड सोशल साइकोलॉजी विच विल हेल्प यू टू क्लियरली शो दैट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी आर इंटर रिलेटेड थिंग्स। तो ये क्या सर्व करता है, ये एक गैप जो होता है वो कम करने का काम करता है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के बीच में। ये प्राइमरीली तो इनिशियली मतलब शुरुआत में तो इंडिविजुअल की बात करता है, प्रॉपर इंटरेस्ट इंडिविजुअल पे होता है, लेकिन धीरे धीरे जब स्टडी होती है, रिजल्ट आता है, कॉन्सिक्वेंसेस आता है, तब ये ऑब्जर्व करने लगता है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल सोशल ग्रुप पे बिहेव कर रहा है, मतलब वो ग्रुप में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। एंड दैट ग्रुप वाली बात जो होती है वो सोशियोलॉजी की हो जाती है, और इंडिविजुअल वाली जो बात होती है वो किसकी हो जाती है, वो साइकोलॉजी की हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्रिमिनल के केस में ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लोग क्रिमिनल्स की भी साइकोलॉजी ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्रिमिनल कैसे बिहेव कर रहा है, वाई मतलब वो क्रिमिनल इस सिचुएशन तक पहुंचा, वाई ही रीच्ड एट दैट पॉइंट कि उसे एक क्राइम करना पड़ा, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दैट। तो आप उस इंडिविजुअल केस पे स्टडी करते हो, देन यू पुट द क्रिमिनल विद द अदर क्रिमिनल्स, आप जेल में रखते हो तो क्रिमिनल्स के साथ रखते हो, एंड देन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द बिहेवियर, उस पर्सन का बिहेवियर ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या होता है सोशल साइकोलॉजी में, हम पहले उस इंडिविजुअल के बारे में जानते हैं, उसका इंटरेस्ट, उसकी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करते हैं, एंड देन वी विल सी कि वो इंडिविजुअल कैसे सोसाइटी में या ग्रुप में रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब इंडिविजुअली आप देख रहे थे चीज़ें, दैट इज साइकोलॉजी, एंड जब आप ग्रुप पे इम्पैक्ट या ग्रुप का इन्फ्लुएंस उस पर क्या पड़ रहा है ये देखने लगे, तो वो अपने आप में क्या हो गया, एक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट हो गया। अब इस चीज को लेके, साइकोलॉजी को लेके, देयर आर टू एक्सट्रीम व्यूज, दो व्यू पॉइंट है। वो क्या क्या व्यू पॉइंट है, एक व्यू पॉइंट तो है, फर्स्ट व्यू पॉइंट जो है वो है जेएस मिल का। जेएस मिल कहते थे कि साइकोलॉजी जो है ना वो सबसे टॉप मोस्ट प्राइमरीली जो है वो सब्जेक्ट है, एंड बाकी सब चीजें जो है वो यहीं से आई हैं, ठीक है। So what did he say? He say establish primacy of psychology over all social sciences and believe that all laws are derived from law of mind। इन्होंने बोला क्योंकि साइकोलॉजी इज अबाउट लॉ ऑफ माइंड, तो जीएस मिल सेज कि जितनी भी और सोशल साइंस है या आपकी कोई भी लॉ निकल के आ रही है ना, वो माइंड की लॉ से ही तो निकल के आएगी। तो सबसे पहला जो बेस सब्जेक्ट है वो क्या है, सबसे बेस जो है वो है साइकोलॉजी। वहीं सिगमंड फ्रीड भी इस बात से एग्री करते हुए नजर आए, और उन्होंने भी यही बोला, ये भी जीएस मिल की व्यू पॉइंट से एग्री कर रहे थे, एंड ही सेड सोशियोलॉजी जो है वो एक एक्सटेंशन ही है सोशल साइकोलॉजी का। मतलब आप माइंड की स्टडी करोगे किसी इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल ही मिलके तो सोसाइटी बना रहा है, और सोसाइटी की स्टडी, सोशल पैटर्न की स्टडी, सोसाइटी और सोशल पैटर्न की स्टडी हम कहाँ करते हैं, हम साइकोलॉजी में करते हैं। अब नेक्स्ट व्यू पॉइंट की बात करते हैं, टू एक्सट्रीम व्यूज की बात की, जेएस मिल का देखा, अब बात करते हैं डरकेम। डरकेम क्या कहते थे, इन्होंने कहा कि नहीं एक्सटेंशन की बात नहीं है,
वी कैन नॉट से कि ये एक्सटेंशन वाली बात है कि सोशोलॉजी इज द एक्सटेंशन। ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं, ये जो दोनों डिसिपल हैं वो अलग अलग हैं। देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड सोशोलॉजी एंड देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड साइकोलॉजी। इन दोनों को अलग अलग रख के पढ़ो। लाइक जैसे कि दरकिम की थ्योरी ऑफ सुसाइड है, हम पढ़ेंगे डिटेल में कि इनकी थ्योरी ऑफ सुसाइड एक्चुअली में क्या है। तो इन्होंने वहाँ पे साइकोलॉजिकल जो आपके डिस्पोजिशन होते हैं उन्हें इग्नोर करा है। इन्होंने कहा है ऐसा नहीं है कि हर वक्त जो पर्सन है वो अपनी साइकोलॉजी या अपने पर्टिकुलर माइंड थॉट की वजह से ही सुसाइड कमिट करता है। यहाँ पे कुछ सोशल फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं जो उस पर्सन को ऐसा स्टेप लेने पे मजबूर करते हैं। तो ही फोकस ऑन द सोशल फैक्ट मोर देन द साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट डरकिम ने डिस्टिंक्शन जो था वो शो किया। थ्योरी ऑफ सुसाइड में डिटेल में हम डरकिम जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे इनकी थ्योरी ऑफ सुसाइड क्या थी, क्या क्या रीजन इन्होंने बताए, वी विल सी दैट। तो बहुत से जो सोशोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी अब कुछ लोगों ने कहा कि ना तो हम प्रॉपरली जेएस मिल की आइडियोलॉजी वाला कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, ना हम प्रॉपर डरकिम की बात मान रहे हैं, लेकिन सबने अपने अपने कुछ कुछ व्यू पॉइंट दिए, कुछ इंटरमीडिएट मतलब पतली गली का रास्ता निकाला। क्या क्या कुछ कुछ लोगों ने बोला वो देख लेते हैं। तो व्हाट डज वेबर हैव टू से इन दिस। वेबर ने क्या कहा कि अगर आपको कोई भी सोशल बिहेवियर समझना है, मतलब सोसाइटी में बिहेवियर समझना है, लोगों का थॉट प्रोसेस समझना है, हाउ विल द पीपल रिएक्ट, व्हाट विल द पीपल थॉट, ये समझना है, तो आपको उसके लिए सोशोलॉजिकल मतलब सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जाननी है, तो लोगों का सोशल बिहेवियर समझना ही पड़ेगा। और जब सोशल बिहेवियर समझने की बात करते हो ना, तो दिस सोशल बिहेवियर इज नथिंग बट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो होती है, ठीक है। देन व्हाट डज अदर पर्सन से। जिन्सबर्ग एंड एसएफ नडाल को क्या कहना था, इन्हें कहना था कि जो सोशोलॉजी है वो स्टडी, जो सोशोलॉजिकल स्टडी है वो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू ही क्या की जा सकती है, एनरिच्ड की जा सकती है, उन्हें और बेहतर समझा जा सकता है। देखो जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं ये कर क्या रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जगह की, जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं जगह के लोगों का थॉट प्रोसेस जानते हैं एंड देन अपनी रिसर्च फ्रेम करते हैं, अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस जानना एक तरीके से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ही तो होता है। तो सोशोलॉजिकल स्टडी को एक एज मिल जाएगी, एक स्टेप अहेड, वो एक अच्छा रिजल्ट शो करेगी अगर आप साइकोलॉजिकली इंटरप्रेट करके चल रहे हो। देन गिर्थ एंड मिल ने क्या बोला, गिर्थ एंड मिल ने रोल की बात की है। देखिए सबके अपने अपने अलग अलग रोल होते हैं। लाइक इफ आई एम टीचिंग यू हियर, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अ टीचर। वहीं मैं खुद पढ़ाई करूँ तो आई विल प्ले अ रोल ऑफ अ स्टूडेंट। वहीं अगर मैं अपने घर पे देखूँ तो मैं एक डॉटर का रोल प्ले कर रही हूँ, एक सिस्टर का रोल प्ले कर रही हूँ, एक फ्रेंड का रोल प्ले कर रही हूँ। आई एम प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले कर रही हूँ। तो एक पर्सन के बहुत सारे रोल होते हैं और वो हर रोल में डिफरेंटली एक्ट करता है। जैसे मैं बीइंग अ टीचर यहाँ पे इतनी फॉर्मली बात करना, वैसे तो चलो आजकल इतना फॉर्मल नहीं रह गया है टीचिंग, और यूट्यूब पे तो ऐसा इतना ज़्यादा फॉर्मल है नहीं, बट ठीक है, बीइंग अ टीचर आई एम बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे, और बीइंग अ डॉटर आई विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे, बीइंग अ फ्रेंड आई विल बिहेव इन अ डिफरेंट वे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गिर्थ एंड मिल्स ने ये रोल की बात की है। तो ये भी लोगों की किस पे डिपेंड करता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको उस पर्सन का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर प्लस सोशल स्ट्रक्चर दोनों के दोनों क्या करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अब इन लोगों ने तो फेवर में बात की। अब रेडक्लिफ ब्राउन जो थे, रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या करा है, रेडक्लिफ ब्राउन ने इन दोनों डिसिपल को कंट्रास्ट करा है। मतलब अब बोला है कि डिफरेंस क्या है। एक तो सोशल सिस्टम पढ़ता है, जैसे कि सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी पूरे सोशल सिस्टम की स्टडी कर रहा है, वहीं साइकोलॉजी जो है वो आपके मेंटल सिस्टम की स्टडी कर रहा है। अब ये सब जितने भी नोट्स है गाइस मैं टेलीग्राम चैनल पे अटैच कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो डिफरेंसेस की बात की जाए तो डिफरेंसेस में अब साइकोलॉजी और सोशोलॉजी में क्या होता है हम इतना पढ़ चुके हैं, जल्दी से एक बार इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ये इंडिविजुअल की बात करता है, ये इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों लोगों को इंक्लूड करता है। इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है क्योंकि देखो इंडिविजुअल की बात कर रहा है ना, और सिर्फ आपकी मेंटल एक्टिविटीज की बात जो की जाएगी वो साइकोलॉजी में जाएगी। तो ये स्कोप लिमिटेड है और ये सिर्फ मैन की मेंटल एक्टिविटीज और बेसिक बिहेवियर पे फोकस करता है। वहीं ये जो है ये जनरल स्टडी है सोसाइटी की, मतलब सोसाइटी में जनरली कास्ट सिस्टम कैसे चल रहा है, सोसाइटी में देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो जनरल स्टडी है। तो कंपैरेटिवली क्या होता है, इसका स्कोप वाइडर होता है। इसमें हम सिर्फ मेंटल नहीं, इसमें हम मेंटली इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करके चलते हैं। अब जो आपका साइकोलॉजी है ये इन्वेस्टिगेट करता है कॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट इंडिविजुअल लेवल और यूज करता है ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और एनालिसिस। ठीक है, आप पर्सन का क्या करते हो, आप पर्सन का
बिहेवियर ऑब्जर्व करते हो, आप मेजर करते हो पर्सन का बिहेवियर को, मतलब क्या चेंजेस आ रहे हैं, हर एस्पेक्ट पे कैसे रिस्पॉन्ड किया जा रहा है और उसको एनालाइज करते हो। वही सोशोलॉजी की बात करें तो वो सोशल बिहेवियर एक्सप्लोर करने की बात की जाती है। आप कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, लाइक एक फैमिली में रह रहे हो तो देयर इज अ ग्रुप, नेबरहुड में रह रहे हो वो एक ग्रुप हो गया, स्कूल में पढ़ रहे हो तो वो स्कूल एक ग्रुप हो गया। तो आपके सारे ग्रुप, आइडेंटिटी ग्रुप जो आपकी पहचान है, क्या कल्चर फॉलो कर रहे हो, क्या संस्था से आप जुड़े हो, मतलब फैमिली और आपके किनशिप, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सोशोलॉजी में काउंट की जाती हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे साइकोलॉजी में आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हो। सो विल ऑब्जर्व किसी चीज के बेसिक इंस्टिंक्ट, कहते हैं ना कुछ लोग के इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे होते हैं, मुझे इंस्टिंक्ट हो रहा है कि ऐसा होने वाला है, मुझे इंस्टिंक्ट है कहीं ना कहीं बोर्ड कैंसिल हो जाएंगे अगर मैं बोलूँ, तो मुझे इंस्टिंक्ट है कि इस बार ये वाला गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट है कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो दिस इज अबाउट इंस्टिंक्ट। सिंपथी, सजेशन, इमिटेशन, पैशन, ये सब किस में जाता है, ये सब आपका साइकोलॉजी में जाता है। वहीं सोशोलॉजी में हम फैमिली की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, रिलीजन, कल्चर, सोशल चेंज, पावर, ये सब बात सोशोलॉजी में की जाती है। अब जो आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ये कंपैरेटिवली जो है यहाँ पे स्कोप जो होता है वो एक्सपेरिमेंटेशन का ज़्यादा होता है। वही यहाँ पे उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट की जाएगी, जो भी साइंटिफिक स्टडी की जाएगी, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड होगी, वो इस डिसिप्लिन से ही रिलेटेड होगी। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है, जो आप चीज़ों को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हो। थर्ड चैप्टर में मैं आपको रिसर्च मेथडोलॉजीज अभी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी आने वाली 2-3 वीडियो में कि कैसे सोशोलॉजी एज अ साइंस रोल प्ले कर रही है, साइंस रोल प्ले कर रही है, पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट हम लोग उसमें देखेंगे। तब ये चीज़ें और डिटेल में, जो बार बार हम साइंटिफिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, आपको तब बहुत अच्छे से ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे रिलेटेड है, क्या डिफरेंस है, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग एक और डिफरेंस देखेंगे फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी के बीच में, और उसके बाद हम लोग फिर कॉमन सेंस एंड देन साइंस पे शिफ्ट करेंगे। कॉमन सेंस के बाद ये चैप्टर एंड करेंगे एंड देन साइंस पे शिफ्ट करेंगे, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, पसंद आई है, और अगर यहाँ तक देखी है वीडियो, काम की लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर डिफरेंट ग्रुप्स जिसका भी आप लोग पार्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।